हाँ, आज हम लोग जो है क्लास 10th की केमिस्ट्री पोर्शन का फर्स्ट लेसन का रासायनिक अभिक्रिया अब आप ध्यान दो। रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। हमने आपको कहा कि केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन क्लास 10th में जो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन जो चैप्टर है उसका हम पॉइंट रासायनिक अभिक्रिया ले रहे हैं। आप कभी सोचते हो कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो इस रासायनिक अभिक्रिया से क्या प्रभाव पड़ता है, क्या होता है? इस केमिकल रिएक्शन को कैसे जानते हैं कि आपके रिएक्शन के पश्चात यानी अभिक्रिया के बाद वो क्या फॉर्म करते हैं? तो आप यह सोचेंगे, पहले तो हम ये समझें कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। तो आप एक सरल भाषा में कह देना कि जब कोई एक या एक से अधिक केमिकल सब्सटेंस यानी रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया कर नया पदार्थ न्यू सब्सटेंस बनाता है तो उसे आप रासायनिक अभिक्रिया कहते हो। अर्थात यह कह सकते हैं कि when any substance one or more substance react each other form the new substance are called the chemical reaction। आप विचार करें, हमने कहा केमिकल रिएक्शन कहते हैं और यह केमिकल रिएक्शन यानी उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहा? जब एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ क्रिया कर नया पदार्थ बनाते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब सोचो, हमने क्या कहा? जब एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ, यह रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, इस रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या परिवर्तन होता है, क्या हो जाता है? किसी सब्सटेंस में कैसा परिवर्तन, कैसा रूप देखते हैं जिसे आप कहते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया हुआ है? तो आप विचार कर लो ना। अब कोई भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है और परिवर्तन अलग अलग में अलग अलग तरह का परिवर्तन दिखा। तो सबसे पहला ये परिवर्तन यदि कहें कि व्हेन द न्यू सब्सटेंस जब फॉर्म होता है किसी केमिकल रिएक्शन में, तो उस न्यू सब्सटेंस का
रंग परिवर्तन हो जाता है, चेंज द कलर। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद उसका तापमान में वृद्धि हो जाता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिनका अवस्था में परिवर्तन होता है, अर्थात जो क्रिया कर रहा है उसकी अवस्था कुछ अलग है और जो फॉर्म कर दिया उसकी अवस्था अलग हो गई। तो इस प्रकार से यदि आप विचार करें तो हमारे ताप में परिवर्तन हो जाता है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, रंगों में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह के जो परिवर्तन आपको देखने को किसी रासायनिक अभिक्रिया के बाद देखने को मिलता है तो उसे ही आप कहते हो केमिकल रिएक्शन, उसे ही आप केमिकल रिएक्शन कहते हो। तो इस प्रकार से हम केमिकल रिएक्शन, हम विभिन्न प्रकार की केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, उसमें से हम क्रमशः उन केमिकल रिएक्शन को ध्यान दें। जैसा कि आप देखो, यदि अभी हमने कहा कि रासायनिक क्रिया के बाद रंग परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है। आप कभी सोचो, ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। एक छोटा सा एग्जांपल लो जो घरेलू आप देखते हो। मान लो आप चूने पत्थर को लेते हो, चूना लेते हो, चूना लेते हो। तो जब चूने को आप लेते हो और उस चूने को आप देखते हो कि चूना हाथ में लिए ठंडा लगता है, आपने पानी को लिया, पानी भी ठंडा लगता है। लेकिन जब उन्हें किसी बर्तन में रखकर उसे मिला देते हो तो आप देखते हो उसमें एक उबाल सा पैदा होता है, उबाल यानी गर्मी, और वह उबलने लगता है। तो यह आप देखें कि ये दोनों मिलते ही इसमें एक परिवर्तन देखने को मिला। तो ये जो न्यू परिवर्तन देखने को मिला और यह परिवर्तन से तापमान में वृद्धि हो गया, तो ये क्या है? एक तरह से यह रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप क्या क्या परिवर्तन हो सकता है? रंगों में परिवर्तन हो सकता है, कि ऊष्माएं उत्पन्न हो सकती है, अवस्था परिवर्तन हो सकता है। कभी कभी तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए ऊष्मा की खुद आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से हम इसे भी, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसको लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है तो उसे लोग कह देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस प्रकार से हमारे रिएक्शन जो होते हैं वह केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, यह जो हमारा परिवर्तन देखने को मिलता है, यह परिवर्तन का ही, इस परिवर्तन के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि यह रासायनिक समीकरण हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ, अर्थात रासायनिक क्रिया हुआ। अब जैसा कि मैंने कहा कि वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, उस केमिकल रिएक्शन में यानी वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में यदि हम सोचें तो उसमें से हम कुछ केमिकल रिएक्शन को पहले आप क्रमशः देखें। आप जानते हो केमिकल रिएक्शन में पहला यदि हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। अब देखो, यह हमने कहा संयोजन अभिक्रिया। सबसे ही आपको स्पष्ट हो रहा है संयोग यानी मिल रहा है, मिल करके, संयोजन करके यानी आपस में मिल करके यह क्रिया संपन्न होती है। कॉम्बिनेशन हो यानी कि कोई पदार्थ जो है, दो या दो से अधिक पदार्थ जो है मिलकर के केवल एक हो जाए। तो जब एक हो जाता है तो वही उसका तात्पर्य क्या हुआ? कंबाइंड हो गया। आप कभी सोचो
एक छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में सोचा जाए, संयोजन अभिक्रिया के रूप में, या कोई पूछे कि व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो हम क्या जवाब देंगे? तो हमारा परिभाषा यह दे सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ संयोग करके अर्थात अभिक्रिया करके केवल एक और एक यौगिक बनाता है। क्या कहा? दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में क्रिया करके जब केवल एक और एक ही यौगिक बनाता है, यानी ओनली वन कंपाउंड फॉर्म इन विच केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसे ही आप कहते हो संयोजन अभिक्रिया। तो उसे इस प्रकार से पुनः आप एक बार और ध्यान दो, तो उसमें हम क्या कहेंगे? जो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके केवल एक और एक यौगिक बनाता है, तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसा आप देखो एग्जाम्पल हम बहुत ले सकते हैं। कोयला, कार्बन को देखो, अगर हम उसे बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या बनाता है? यानी यह CO2 फॉर्म होता है। अब देखो यह कार्बन यहाँ पर सॉलिड है, ये भी कह सकते हो, यह गैस है और ये बना यह गैस। यह क्या कर रहे हैं? यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख रहे हैं। इसी तरह से अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसा कि आप देखो दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए, मैग्नीशियम रिबन को लो। मैग्नीशियम रिबन को हम यूज करने से यानी जलाने से पहले हम क्या करते हैं? उसे एक तरह से रगड़ देते हैं, छील देते हैं। इसका कारण रहता है कि उसकी परत पर जो है वह आपका परत जो होती है वो एक तरह से फ्रेश मैग्नीशियम हो जाता है, जिससे हमारा वो जलने में सहायक हो जाती है। क्योंकि आपका यह मैग्नीशियम यानी इसलिए रगड़ करते हैं वह जलने में पूर्ण रूप से वह जल सके, अर्थात कह सकते हैं Mg। देखो मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को लेकर के यदि हम बर्नर द्वारा उसे चिमटी से पकड़ करके उसे जलाएं, तो आप क्या पाओगे? आप देखोगे कि यह जो है जलने के पश्चात यह मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी एज यू लाइक एस रॉक प्राप्त होता है, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो यहां भी आप देख रहे हो कि दो पदार्थ मिलकर के सिंगल पदार्थ बनाया। तो सिंगल बनाया जो एक आपको कह सकते हैं कि यह व्हाइट प्रेसिपिटेट यानी सफेद अवक्षेप प्राप्त हो गया। तो इस तरह से इसे एक राख प्राप्त हुआ है। तो इस अभिक्रिया को भी हम लोग संयोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया के अगर तीसरा एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो यह भी देखो कि जब CaO कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि आप कैल्शियम ऑक्साइड, यह कैल्शियम ऑक्साइड को देखो। अब यहाँ पर क्या हुआ? यह कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम आप यह देखें CO2 इनसे रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? CaCO3। अब आप देखो तो यहां भी क्या पा रहे हैं? केवल एक ही यौगिक बना रहे हैं। तो इस तरह से हम इसे क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अंततः हम यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन कोई पूछता है कि क्या है, तो आप यह क्या देना कि जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में अभिकृत होकर केवल एक और एक यौगिक बनाते हैं तो उसे हम कह देते हैं संयोजन अभिक्रिया। ओके, अब देखो इस प्रकार से हमारा यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया, इसी आधार पर एक संयोजन अगर शब्द आप खुद सोचो कि संयोजन का अपोजिट क्या? वियोजन। कुछ लोग वियोजन यानी वियोजन अभिक्रिया, दूसरा नंबर हम ले रहे हैं वियोजन अभिक्रिया। अब आप देखो दूसरा रिएक्शन यानी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो उसमें से हम दूसरा नंबर ले रहे हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन, इसको हम ये भी लिख सकते हैं डिकम्पोजिशन।
डिकम्पोजिशन। डिसोसिएट रिएक्शन भी कहते हैं इसको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आप देखो रिएक्शन, इसे डिसोसिएट रिएक्शन भी कहते हैं। अब आप सोचेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन क्रिया। अभी आपने क्या कहा? संयोजन। संयोजन यानी मिल करके, जब दो या दो मिलकर एक बनाया तो संयोजन। अब यहां पर क्या कर रहे हैं कि जो वह कोई एकल कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड विघटित होकर के, टूट करके, ब्रेकिंग करके, चाहे वो किसी भी कारक के द्वारा, चाहे वो टेम्परेचर के कारण हो, लाइट के कारण हो, चाहे वो जिस कारण से भी हो, वह दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ को बनाता है तो उसे हम कह देते हैं कौन? एक, केवल एक रासायनिक पदार्थ, एक रासायनिक पदार्थ वियोजित होकर के, टूट करके वह दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ बनाता है तो उसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आप डीकम्पोजिशन रिएक्शन को यह विचार करें, यह डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो दो प्रकार के, दूसरा टाइप हम पढ़ रहे हैं। जैसे आप देखोगे, जैसे CaCO3 को देखो, CaCO3 क्या है? यह एक कंपाउंड है। इसे आप हीट करो, गर्म करो, हिट, यह गर्म करने का साइन भी कहा जाता है। अब आप देखो क्या टूट गया, यह CaO प्लस क्या हो गया? CO2। अब इसमें क्या पाए आप कि यहां पर जो है यह दो भागों में टूट गया, तो इसे आप क्या टूट गया, तो इसे आप कह सकते हो वियोजन अभिक्रिया का यह बेस्ट एग्जाम्पल दे सकते हो। इस प्रकार से हमारी वह यह कह सकते हैं वह रासायनिक क्रिया जिसमें केवल एक यौगिक जो है वह टूट करके, ब्रेकिंग होकर के, वह क्रिया करके वह क्या दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं तो उसे आप कहते हैं वियोजन अभिक्रिया।